भीम को बिठा दिया। द्रौपदी जी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन इसी समय भगवान द्वारका में सत्यभामा के साथ में चौसड़ खेल रहे थे। खेलने में भगवान का मन नहीं लग रहा। एक दाव लगाते हैं, तब तक भाग करके जाते हैं, फिर आ जाते हैं। व्याकुल थे, विचलित थे भगवान। सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या बात है, बड़ी मुश्किल से तो बैठे हो खेलने के लिए और आपका खेलने में मन नहीं लग रहा, क्या बात है, क्यों व्याकुल हो? भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, सत्यभामा आज पूरी सभा देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, मेरी द्रौपदी, मेरी जो बचपन की सखी है, आज उसको इतना बड़ा तिरस्कार दिया जा रहा है भरी सभा में। पूरा समाज हंस रहा है, देख रहा है। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु जब आपको पता है तो आप जा क्यों नहीं रहे? भगवान कहने लगे, मैं इसी बात से तो परेशान हूं, इसी बात से मैं परेशान हूं। वो मूर्ख मुझे बुला नहीं रही है, वो उनके सामने हाथ जोड़ रही है जाकर के, जो बचा नहीं सकते। वो उसको नहीं पुकार रही जो बचाने के लिए तड़प रहा है, जो बचाने के लिए व्याकुल बैठा है, उसको नहीं पुकार रही है। एक बार तो बुलाए, एक बार कहे तो सही, मैं तो तैयार ही बैठा हूं जाने के लिए। सत्यभामा ने करुणा की दृष्टि से द्रौपदी जी की ओर देखा। अधिष्ठात्री की कृपा के बिना भी काम नहीं चलता, अधिष्ठात्री देवी की भी कृपा होनी चाहिए, तभी काम चलता है। सत्यभामा ने करुणा की नजर से देखा द्रौपदी की ओर, प्रेरणा मिल गई द्रौपदी को। और सत्यभामा ने जगत की अनित्यता का बोध करा दिया और ईश्वर की सत्यता का बोध करा दिया। जगत अनित्य है और ईश्वर सत्य है। आज जब कहीं भी पार नहीं पड़ी द्रौपदी की, तो बस छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा रह गया था, जिस वस्त्र से द्रौपदी के कुछ मुख्य अंग ढके हुए थे। बंधुओं, अगर भगवान की शरणागति लेनी है ना, तो पूरी तरह से लो, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। पूरी तरह से शरणागति भगवान की हो जाओ। और जब द्रौपदी ने उस वस्त्र को अपने हाथों से पकड़ी हुई थी और आज अपने दोनों हाथों को वहां से हटा दिया, हटा करके भगवान को बुलाने लगी। लाज जा रही गोपाल मेरी सुधली जो, सुधली जो 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 गोपाल मेरी सुधली जो। लाज जा रही गोपाल सुधली जो, लाज जा रही गोपाल मेरी सुधली जो, सुधली जो द्वारकाधीश भगवान की जय हो।
सुध लीजय। चीर बढ़ाओ मेरी सुध लीजो। चीर बढ़ाओ गोपाल मेरी सुध लीजय। सुध लीजो गोपाल मेरी सुध लीजो। सुध लीजय सुध लीजय गोपाल मेरी सुध लीजय। द्रौपदी करे पुकार मेरी सुध लीजो। द्रौपदी करे पुकार मेरी सुध लीजय। द्रौपदी करे पुकार मेरी सुध लीजो। द्रौपदी करे पुकार मेरी सुध लीजय। सुध लीजो दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। मेरी सुध लीजो। ओ सुध लीजो गोपाल मेरी सुध लीजय। सुध लीजो मेरी सुध लीजो। सुध लीजो गोपाल मेरी सुध लीजय। मेरी सुध लीजो। मेरी सुध लीजय मेरी गोपाल गोपाल मेरे गोपाल गोपाल मेरे सुध लीजो गोपाल मेरी सुध लीजो। सुध लीजो गोपाल मेरी सुध लीजो। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा और बंधुओं भगवान ने एक भी सेकंड नहीं लगाई आने में। तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी। भगवान भक्त को नहीं ढकते, भगवान अपने भक्त के लिए संसार को ही ढक देते हैं। इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी साड़ी बढ़ाई, सब ढक गए। उस समय विदुर जी खड़े हुए। अब 5 मिनट रुक जाओ आप, है ना, बस 5 मिनट और, अब आरती होने वाली, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा, आरती करके जाना। उस समय विदुर जी ने खड़े होकर के कहा, अरे मूर्खो, अभी भी समझ जाओ, ये साड़ी नहीं खिंच रही है, ये द्वारकाधीश का पीतांबर खिंच रहा है, पीतांबर खिंच रहा है, साड़ी नहीं है, अभी भी समझ जाओ। तो आज पितामह भीष्म से द्रौपदी जी ने कहा, पितामह उस समय आपको क्या हो गया था जब मेरी लाज जा रही थी, आप समर्थ थी, आप एक भी लाज लगा देते, लगा देता,
आपने कुछ कहा नहीं, और आप वहां से खड़े होकर के गए भी नहीं, आप देखते भी रहे। और आज आप कह रहे हो कि अपमान को देखना, चले जाना। उस समय क्या हो गया था? तो पितामह भीष्म बोले, भी तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल भाव हृदय से बोल रहा हूं। उस समय उस दुष्योधन का अन्न खा करके मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई थी, इतनी मलिन हो गई थी कि निर्णय नहीं लाया मुझे क्या करना चाहिए। और उस अन्न से जितना भी रक्त था मेरे शरीर में, आज वो सारा रक्त निकल गया। आज मैं जो बोल रहा हूं वो विरक्त होकर के बोल रहा हूं। आज मैं जो बोल रहा हूं वो अंदर से बोल रहा हूं। द्रौपदी जी ने पितामह भीष्म से क्षमा मांगी। के बाद में पितामह भीष्म ने भगवान से प्रार्थना, मेरे सामने खड़े हो जाओ। और पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति की। अब इस स्तुति को हम कल बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी समय हो गया। आज तो मौसम के कारण थोड़ा कथा विलंब हो गई। कल अगर